हेलो हाय एवरीबॉडी। हम आपका कक्षा 9 विज्ञान हम आप अध्याय नंबर 1 हम आप पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। हम आप इसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल में समझेंगे। हम आप कोई वस्तु स्थान घेरती है और जिसमें संसाहित होती है वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे? द्रव सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। द्रव मतलब स्थान जो घेरते हैं। उसके बाद क्या देखा, हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में होते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब होता है हम आप उसे मतलब कम करना चाहें, बटोरना चाहें। जैसे एक लोहा है, लोहे को हम आप सोचें ठोस लोहा है, हम आप उसे क्या करें, उसे बटोर सकते हैं, मार के गला के तो टेम्परेचर पे कुछ बटुर जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा हद तक। लेकिन लोहे को किसी से मारा जाए, लोहे से मारा जाए और किसी पदार्थ से मारा जाए, धातु से, तो हम आप क्या करेंगे, लोहा उतना ही रहेगा, उसे हम आप बटोर नहीं सकते। हम आप दूसरा पढ़ेंगे, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव वह पदार्थ है जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, जिसे हम संपीड़ित आसानी से कह सकते हैं। और प्लस द्रव की मेन पहचान जो बह सके दे रखा है, वह बह सके। द्रव एक ऐसा पदार्थ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में आसानी से जा सके, बह सके। मतलब हम आप जैसे दूध को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालें तो आसानी से बह के जा सकता है ना, उसे द्रव कहते हैं। इनके कण, इनके जो द्रव के पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा, जो गतिज ऊर्जा होती है ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ज्यादा होती है ठोस की अपेक्षा। उसे हम आप क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जो ठोस का गतिज ऊर्जा होती है वे सबसे कम होती है। इसके बाद दे रखा है गैस, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जिनके कण की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, उसे गैस कहते हैं। हम आप इसका एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे ठोस क्या है, मान लो कोई पिंड है, लोहे का पिंड या कील, क्या मान लेते हैं ये कील है, इस प्रकार हम आप क्या करेंगे, इसे एक छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। किससे? छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। हम आप इसे पहले समझेंगे। इसको हम आप संपीड़ित मतलब बटोर सकते हैं नहीं। और इसके जो कण हैं एक गतिमान बहुत कम अवस्था में होते हैं, ठीक है। हम आप लोहे को नहीं बटोर सकते, हम मारेंगे, चिपकाएंगे, पिचकाएंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे उसका आयतन लगभग उतना ही रहेगा। लेकिन गरमाने पे उसका कुछ आयतन हम आप कम कर सकते हैं। अधिक टेम्परेचर पे जब वो गलेगा तब हम आप। उसके बाद क्या दे रखा है, द्रव वे पदार्थ है जिनका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव हम आप दूध को कभी भी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब डालते हैं आसानी से चला जाता है, आपको हमने अभी बताया। उसके बाद गैस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। हम आप गैस को देखते हैं, एक गैस हम आप चाहिए थोड़ी सी गैस, चाहे एक मान लीजिए कोई थोड़े से बर्तन में डालें तब भी चली जाएगी, और पूरे कमरे में डालें तब भी चले जाएगी। मतलब उनके जो कण होते हैं पूरे कमरे का स्थान घेर लेंगे,
समझ रहे हो ना। आप सब एक सिलेंडर मान लीजिए, कोई भी एलपीजी गैस ले लीजिए, आप देखते हैं वो थोड़े से स्थान में एक छोटी सी टंकी के आकार में पैक होता है, लेकिन हम आप उसे जब वातावरण में खोल दें तो 2-4 किलोमीटर तक वो पूरी गैस फैल जाएगी। मतलब वो पूरे में फैल जाएंगे। उनका जो आयतन होता है, जो उनका आयतन होता है, आकार होता है, अनिश्चित होता है, कितना फैल जाए हम आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, जहां तक वो ठोस स्थान नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप कमरे में खोल दिए, कमरा चारों तरफ बंद है, कहीं भी नहीं खुला है, तो पूरे कमरे में अपना आयतन बना लेंगे। इसी पर हम आप, ये गैस के पिंड होते हैं, इस ये गैस, हर गैस हो या द्रव हो, सबके बीच स्थान में क्या होता है, स्पेस जगह होती है। क्या होता है, बीच में स्थान होते हैं कणों के बीच में। आगे हम मिटा के इसी का एक एक ठोस का, द्रव का, ठोस का, द्रव का और गैस का एक एक एग्जाम्पल आपको तसल्ली पूर्वक समझाएंगे। आप सब हमारे वीडियो में बने रहे। यह प्रदर्शित करना है कि कणों में मिलाकर बना हुआ है। पहले हम आप कुछ सामग्री ले लेंगे कि आवश्यक सामग्री। हम आप एक बीकर ले लेंगे 100 ml का, कांच की एक छड़ ले लेंगे, चम्मच नमक या चीनी। इसे हम आप इस प्रकार ले लेंगे। ये बीकर का नाम है, क्या है, ये बीकर है। ये जो कांच के बना हुआ है ये क्या है, बीकर। बीकर, ये जो बीकर हम आप ले लेंगे तो बीकर में थोड़ा सा जल भरेंगे, आधा जल भर लेंगे। उसमें हम आप क्या करेंगे, नमक या चीनी मिलाएंगे। नमक चीनी मिलाने पे हम आप देखेंगे, जब हम आप नमक या चीनी डालते हैं तो जो जल का स्तर है, जल की ऊंचाई, जो जल का आयतन है, जल का आयतन उतना ही रहेगा। जल का आयतन जब मिलाने पे हम आप जब कुछ चीनी मिला देंगे 1-2 चम्मच, जो जल का आयतन होगा वही रहेगा। तो हम आप क्या करेंगे, नमक और चीनी को अच्छी तरह मिलाने के बाद जब उसमें पूरा घुल जाता है तो जो जल का आयतन होगा वही होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, उसका आयतन नहीं बढ़ेगा लेकिन उसका वेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जल के कण है, जल के जो कण है इस प्रकार जिससे जल पूरा बना हुआ है, H2O मतलब जल, तो हम आप देखेंगे जल जिससे बनता है उसके बीच में जगह होती है। जो हम आप नमक या चीनी के घोलेंगे तो जो स्पेस होगा उसी के बीच में ये हम आप देखेंगे। यहाँ पे ये क्या है, जल। ये जल है चीनी। जो चीनी होगा, जो चीनी होगा इसी बीच में हो जाएगा, इसके बीच में चीनी हो जाएगा। जो इसका जल का आयतन, जो जल यहां से यहां तक भर रखे थे हम आप, आयतन नहीं बढ़ेगा लेकिन उसका वेट बढ़ जाएगा। क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। ये सिद्ध करता है कि जल में हम चीनी, नमक, कोई मतलब चीनी या नमक कोई भी हम पदार्थ मिलाते हैं जो घुलनशील हो तो उसका आयतन उतना ही रहेगा लेकिन वेट बढ़ जाएगा। ये आप सबको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे जो इसके जितने परीक्षण हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबको बताते रहेंगे। हमारे वीडियो बने रहिए। धन्यवाद।